हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज हम क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में जितने भी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं और डेफिनेशंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी और आपके फ्रेंड्स की तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए, पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह सकते हैं कि एक प्रकार का वर्क है। ठीक है, हम जो किसी टेस्टिंग चार्ज को, ठीक है, जब हम किसी टेस्टिंग चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में जब लाते हैं, ठीक, मान लीजिए जैसे आपका कोई ये आपका कोई चार्ज है और इसकी यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड रेंज है या डिस्टेंस तक इसकी रेंज है। ठीक, अब यहाँ पे कोई एक टेस्टिंग चार्ज रखा है क्यू नॉट इनफाइनाइट पे। अब इस इंचार्ज को हम जब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे, ठीक, तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क होता है वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इसकी डेफिनेशन आप लोग याद कर लीजिए। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आती तो आप क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल, मतलब यहाँ कोई पर्टिकुलर पॉइंट हो, चाहे आपका यहाँ हो सकता है, चाहे यहाँ हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट है, इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ टेस्ट ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड फ्रॉम इन्फिनिटी अप टू पॉइंट ऑफ द फील्ड। मतलब इस चार्ज को इस मैग्नेटिक फील्ड में इन्फिनिटी से मैग्नेटिक फील्ड लाने में जो वर्क होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं V से। V इज इन इक्वल टू हो जाएगा W/Q0। अब क्या बात करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। क्या होती है बच्चों? वोल्ट होती है। इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। और वोल्ट को अगर हम ड्राइव यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी यूनिट और भी होती है, जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम। देखिए, Q इक्वल टू CV होता है, तो यहाँ से अगर हम V की वैल्यू निकालेंगे तो Q/C होगा, और Q की होती है यहाँ से हम और यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये Q की क्या हो गई? कूलाम। और C की क्या हो गई? फैरेड हो गई। एक यूनिट आपकी और भी निकल आई, ठीक। और अगर हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है, तो वर्क की क्या होती है बच्चों? जूल होती है, और इसकी कूलाम हो गई, ठीक। अगर इसकी हम डायमेंशन की बात करेंगे तो इसका डायमेंशन क्या होता है? ml² T-3 A-1। चलिए, अब इसके आगे आपसे डायरेक्शन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये आपसे डायरेक्शन पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ये डायरेक्शन पूछा गया है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। अब मान लेते हैं कि कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q। इस पॉइंट पे एक +Q चार्ज है, ठीक है, एट अ पॉइंट, इस पॉइंट पे Q चार्ज है, ठीक है। पॉइंट P इज द अनदर पॉइंट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम R। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, जहाँ पे हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। अब बच्चों, ये जो आपका ये आपका क्या है? टेस्ट चार्ज है, टेस्टिंग चार्ज है। क्या ये आपका? ये आपका टेस्टिंग चार्ज है, ठीक। अब ये चार्ज कहाँ पे है? ये इनफाइनाइट में है, ठीक है। ये कहाँ है?
इनफाइनाइट पे है। देखिए इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि जो रेंज हमने दी है उसके आउट ऑफ रेंज चला जाए तो वो इनफाइनाइट कहलाता है, ठीक है। तो अब इस टेस्टिंग चार्ज को हमको इस पॉइंट पे लेके आना है। तो इस पॉइंट पे लेके जो आएंगे, जो वर्क होगा टोटल, वो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब मान लेते हैं कि सपोज डैट कि ये आपका जो टेस्टिंग चार्ज है ये इसने कहाँ पे है, बी पॉइंट पे है, ठीक है। मान लेते हैं ये कहाँ पे है, बी पॉइंट है, ठीक है। लिखेंगे लेट अस अज्यूम, लेट अस कंसीडर, अज्यूम लिखिए चाहे कंसीडर लिखिए, लेट अस कंसीडर that testing charge Q naught is placed at point B। अब मान लेते हैं कि ये टेस्टिंग चार्ज आपका यहाँ पे है, ठीक। तो अब क्या होगा, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में कुछ फोर्स होगा। तो हम कूलम्ब्स लॉ जानते हैं आप लोग, F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, एक्स मैंने मानी है। तो इन चार्जों के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, 1/4πε0 Q टू Q0/x² हो जाएगा। ये आपका इन दोनों चार्जों के बीच में जो फोर्स होगा वो होगा। अब मान लेते हैं कि इस चार्ज को B से हम A पॉइंट तक ले आए। तो इस चार्ज को हमने मान लिया कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, dx है। अब इस पॉइंट चार्ज को हम यहाँ A पॉइंट पे लाएंगे। तो A पॉइंट लाने में कुछ वर्क होगा। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू dx हो जाएगा। और यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा आपका, कॉस FD cos थीटा होता है। तो डिस्टेंस आपकी क्या dx होगी, और एंगल क्या है, कॉस 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में एंगल क्या है, 180 है। तो इसको जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका माइनस का F dx आ जाएगा, ठीक बच्चों। अब क्या करेंगे, यहाँ पे F की वैल्यू रख देंगे यहाँ से। तो हो जाएगा 1/4πε0 Q0/x² इंटू dx। ये वर्क क्या हो जाएगा, B से A लाने में। अब यहाँ से यहाँ तक लाने में अपना इतना वर्क होगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में क्या हो जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा इंटीग्रेशन, और इसको बोल देते हैं हम dw। क्या बोल देते हैं, dw। तो ये हो जाएगा आपका dw। अब चलिए इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, w आ जाएगा। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का साइन हम हटा देते हैं, माइनस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चलिए लग लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन, अब ये वैल्यू होती है 1/4πε0 Q0/x² dx। अब इसके बाद ये तो क्या हो जाएगा आपका Q0, ये और ये 4πε0, ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। और ये 1/x² है, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे आप तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q0/4
4πε0 और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1/x। और देखिए ध्यान दीजिए, इसकी कुछ लिमिट होगी। कहाँ? आप इनफाइनाइट से इसको इन्फिनिटी, वो कहाँ तक, आर रेंज तक ला रहे हैं, ये डिस्टेंस आर तक ला रहे हैं, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ से इनफाइनाइट लोअर हो जाएगी और आपकी अपर लिमिट आर तक ला रहे हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे तो लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी आर हो जाएगी और अपर लोअर लिमिट आपकी इनफाइनाइट होगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो क्यू नॉट अपॉन 4πε0, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका क्यू नॉट अपॉन 4πr। ये आपकी वैल्यू किसकी आई, वर्क की, जो टोटल वर्क हुआ। अब आपको पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाय क्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों जो हमने वैल्यू निकाली है W इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4πε0 r। तो हम लोग जानते हैं पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू W/Q0। सो अगर हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो माइनस हटा दीजिए, माइनस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 1/4πε0 r और यहाँ पे Q0, तो Q0 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको जो पोटेंशियल आ जाएगा आपका 1/4πε0 Q/r। ये आपका पोटेंशियल हो गया। देखिए बच्चों, माइनस जो होता है वो डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन से आपको डरना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला डिस्कस करते हैं डायरेक्शन। चलिए बच्चों, नया नेक्स्ट डायरेक्शन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं ये आपका एक डायपोल है। ठीक है, जिसका फॉर्मेशन जो है -q चार्ज से किया गया और +q चार्ज से किया गया। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 2l है, और इनका सेंटर क्या है, O है। ये आपका P पॉइंट है जहाँ पे हमको पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो लैंग्वेज आप देखिए बोर्ड में जब लिख करेंगे डायरेक्शन अगर आता है कोई, तो आपको लैंग्वेज थोड़ी बहुत लिखनी पड़ेगी। अगर आप लैंग्वेज नहीं लिखेंगे तो मार्क्स आपके कट सकते हैं। तो लिखेंगे कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म बाय 2 चार्जेस -q एंड +q। ठीक, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2l। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 2l है। पोटेंशियल, ठीक है, ठीक, अब क्या लिखा, एट द पॉइंट P द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैव टू कैलकुलेट। हमको यहाँ पे पोटेंशियल P पे निकालना है। ठीक है, अब देखिए इस चार्ज के कारण जो आपका क्या होगा, पोटेंशियल होगा V1, उसको मान लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो क्या होगा, लिखेंगे पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज +q। अब इसके कारण यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, तो क्या करेंगे हमको, तो चार्ज डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या करेंगे, इस R में से देखिए कैसे निकालेंगे पोटेंशियल। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है आपका V1 है, इस पॉइंट के कारण क्या है, पोटेंशियल V1 है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, 1/4πε0 Q/r बताया था। तो ये हो जाएगा प्लस का Q और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R - L हो जाएगी। ठीक है, हमको ये डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लेनी ना, तो क्या हो जाएगा, इस पूरे में से L ये घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, R - L। ठीक, चलिए अब दूसरा क्या है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू चार्ज -q
तो क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं हम V2। तो अब इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, ये आप तो आपकी 2L है, नहीं तो यहाँ से हमें निकालना है, तो इसके कारण डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंगे, नहीं हमको डिस्टेंस लेनी है तो यहाँ से लेकर यहाँ पूरी लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लेंगे। तो देखिए ये डिस्टेंस आपकी क्या होगी, L हो गई, और यहाँ से लेकर डिस्टेंस क्या होगी आपकी R हो गई। तो क्या हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा, तो ये जाएगा 1/4 पाई, ये हो जाएगा माइनस का Q हो जाएगा, और हो जाएगा R प्लस L हो जाएगा, ठीक। अब मान लेते हैं इन दोनों का, इन पोटेंशियल का रिजल्टेंट क्या होगा, V होगा। तो रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होता है, V प्लस V2 होता है, ठीक। तो V1 की वैल्यू रखिए 1/4 पाई Q अपॉन R माइनस L हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस लिख देंगे, 1/4 पाई Q अपॉन R प्लस L हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम 1/4 पाई कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा R माइनस L Q हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्यूब ये हो जाएगा 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L हो जाएगा, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो Q बाई 4 पाई तो हो जाएगा R² माइनस L² एलसीएम आ जाएगा, तो हो जाएगा R प्लस L, और ये हो जाएगा माइनस लगा देंगे, R माइनस L हो जाएगा, तो हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा R प्लस L माइनस R प्लस L अपॉन R² माइनस L², ठीक। तो यहाँ पे R आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2QL अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो हो जाएगा R माइनस L, और देखिए P इज इक्वल टू क्या होता है, डायपोल क्या होता है, 2QL के बराबर होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, P अपॉन 4 पाई, और देखिए ये R की वैल्यू क्या होती है, L से ज़्यादा होती है, तो L की वैल्यू को हम इग्नोर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका R²। तो पोटेंशियल आपका क्या आ जाएगा, पॉइंट P पे ये आपका, ठीक है। चलिए अगला डेरिवेशन देखते हैं। देखिए बच्चों नया डेरिवेशन है इसके आगे, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल, ठीक है। यहाँ पे आपको डायपोल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पे बच्चों जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट के कारण जो पोटेंशियल ने मान लिया, इस चार्ज के कारण पोटेंशियल ने मान लिया V1, वो क्या होगा 1/4 पाई, Q अपॉन, ठीक। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका √L² प्लस R²। अब इस चार्ज के कारण क्या होगा, पोटेंशियल हमने मान लिया V2, ये होगा माइनस 1/4 पाई, Q अपॉन √L प्लस R, ठीक। अब इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकालेंगे, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाएगा, और V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन 4 पाई, प्लस R² माइनस इसका भी निकालें तो Q अपॉन 4 पाई, L² प्लस R²। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस फॉर्म में जो पोटेंशियल होगा आपका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे
रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या है अगला टॉपिक? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। बच्चों मान लेते हैं कि आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है। इस पे दो पॉइंट हैं ए और बी, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? डी एक्स, ठीक। अच्छा, और जो वैद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो क्या है? ए से बी है, ठीक है, ए से बी है। इट मीन्स यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? यहाँ के पोटेंशियल से ज़्यादा होगा। इट मीन्स यहाँ पे जो वी ए की वैल्यू है वो क्या है? वी प्लस डी वी होगी, और यहाँ पे जो वी बी पे होगी वो क्या होगी? वी होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई चार्ज है क्यू नॉट, इसको यहाँ ठीक है, यहाँ से हम अब इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। इसको, ये क्यू नॉट चार्ज है, इसको यहाँ से यहाँ तक ले आ रहे हैं तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस होगा। फोर्स तो एफ, डिस्टेंस क्या है? डी एक्स है, तो ये आपकी डी एक्स होगी, और एंगल आपका 180 हो जाएगा बाय द एफ डी कॉस थीटा से। तो हो जाएगा माइनस का एफ डी एक्स, ठीक। और एफ इज इक्वल टू क्या होगा? ये क्यू नॉट ई के बराबर होगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो क्यू नॉट ई डी एक्स, ये आपकी डब्ल्यू की वैल्यू हो गई। अच्छा, हम लोग जानते हैं क्या? पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा? पोटेंशियल इक्वल टू वी ए माइनस वी बी होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे वी ए की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको? वी प्लस डी वी होगा, तो वी प्लस डी वी होगा, और यहाँ पे वी बी की वैल्यू क्या होगी? वी होगी, और यहाँ पे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बाई क्यू नॉट होगा, ठीक, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो क्यू डब्ल्यू की वैल्यू क्या निकाली अपने? क्यू नॉट ई अपॉन डी एक्स अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा ये, और ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका माइनस का, ये आपका डी वी आ जाएगा, ये आपका क्या आएगा? डी वी आएगा, ये वी और ये वी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो डी वी इज इन इक्वल टू माइनस ई डी एक्स। सो ई इज इन इक्वल टू हो जाएगा आपका डी वी बाई डी एक्स। इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये आपकी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बच्चों आज मैंने आपको
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी के कुछ इम्पॉर्टेंट डायरेक्शंस डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके कुछ और अन्य न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराऊंगा और इससे रिलेटेड और अन्य टॉपिक्स जो होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। आप कोशिश करिएगा कि मेरे वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं और आपकी तैयारी हो सके। थैंक यू।